आज हम क्लास 11th में रिलेशन एंड फंक्शन में फंक्शन पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज फंक्शन। ठीक है, तो हम पहले जान लेते हैं फंक्शन क्या है। तो कोई भी सेट, ठीक है, मान लीजिए दो सेट ए और बी हैं, दो नॉन इम्पैरेटिव सेट हैं। ठीक है, देन द रूल, एक रूल है व्हिच, ठीक है, यहाँ पे व्हिच है, व्हिच एसोसिएट्स ईच एलिमेंट ऑफ ए टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। ए के प्रत्येक एलिमेंट को बी के, ठीक है, बी के प्रत्येक एलिमेंट से एसोसिएट करेगा, मतलब जोड़ेगा। ठीक है, अलग अलग यूनिक एलिमेंट, ठीक है, बी के यूनिक एलिमेंट से जोड़ेगा। ठीक है, लिखा गया है टू ए यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई दो सेट्स हैं, ए मान लीजिए सेट ए है, एक सेट बी है। ठीक, ए में मान लीजिए एलिमेंट्स जो हैं इस तरह से हैं कि ए बी सी। बी के एलिमेंट मान लीजिए आपके 1 2 3 4। तो ध्यान दीजिए क्या हो सकता है कि ए के ईच एलिमेंट आप है, ए का एक एलिमेंट बी के एक यूनिक एलिमेंट से जुड़ा हुआ। ठीक है, मतलब ए जो है 1 से जुड़ा है, 1 से, बी मान लीजिए 2 से जुड़ा है। ठीक है, और सी मान लीजिए 3 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक क्या है, फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एक फंक्शन होगा। ठीक है, और इसको हम इस तरह से लिखते हैं, पढ़ेंगे इसको इस तरह लिखेंगे, फंक्शन एफ इज ए टू बी। ठीक है, और देखिए मान लीजिए, अब देखिए ये फंक्शन कौन नहीं होगा। ठीक है, फंक्शन कौन नहीं होगा, मान लीजिए सेट ए है एक मान लीजिए सेट बी है। ठीक है, सेट बी है, इसके मान लीजिए एलिमेंट्स ए बी सी है, इसका मान लीजिए 1 2 3 है। अब मान लीजिए ए इसके 1 से जुड़ा है, बी इसके 2 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और सी किसी से नहीं जुड़ा है, सी मान लीजिए किसी से भी नहीं जुड़ा है। तो क्या होगा, एक फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज ए फंक्शन। और देख लीजिए मान लीजिए ए में, ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ए बी सी, इस तरह 3 एलिमेंट्स। बी में मान लीजिए इसी तरह से 1 2 3, इस तरह से 3 एलिमेंट हैं, ए है बी है। ठीक है, मान लीजिए ए 1 से जुड़ा हुआ है, बी 2 से जुड़ा हुआ है, और सी मान लीजिए 1 से जुड़ा हुआ है। तो बताइए फंक्शन होगा कि नहीं। ए का ईच एलिमेंट इसके एक एलिमेंट से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होगा, एक फंक्शन है। ए का प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए और इसके एक एलिमेंट से। अच्छा ध्यान दीजिए, मान लीजिए इस तरह से एक सेट ए है, ये मान लीजिए सेट बी है, ए बी सी 3 एलिमेंट, 1 2 3 3 एलिमेंट मान लेते हैं इसमें, या 4 हैं। ठीक है, 3 ही है भी मान लेते हैं। मान लीजिए ए 1 से जुड़ा हुआ है, ठीक, बी 2 से जुड़ा हुआ है, और बी जो है 3 से भी रिलेशन रखता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, और मान लीजिए सी भी जुड़ा हुआ है किसी से, सी भी किसी जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे बी जो है 2 और 3 2 से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे एक फंक्शन है नहीं होगा। ओके, और भी कोई अगर केस आती है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए इस तरह से, ठीक है, इसके सभी एलिमेंट्स ए भी फंक्शन है, ए भी फंक्शन है। तो ठीक है, देखिए दो एलिमेंट्स एक से जुड़ा है तो फंक्शन है। अगर एक एलिमेंट्स, ए का एक एलिमेंट्स 2 के साथ में जुड़ा हुआ है तो फंक्शन नहीं है। तो बात समझ में आ रही है, हम सब ए से बी के लिए इस फंक्शन के लिए बताए हैं। ठीक है, इस फंक्शन के लिए ए टू बी, तो यहाँ पे ए टू बी फंक्शन है, यहाँ पे ए टू बी फंक्शन है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट बच गया है, इसलिए रीजन है इसका कि फंक्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन नहीं है, क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो बी है इसके 2 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके 2 रिलेशन है, मतलब बी के 2 सेट से रिलेशन, बी 2 एलिमेंट से रिलेशन है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब कुछ चीज़ें हम यहाँ पे ए को एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, अगर इसको एलिमेंट बोल रहे हैं तो इस एलिमेंट का ये क्या है, इमेज है, ये क्या है, इसका इमेज है। ठीक है, और इसका ए जो है A1 का ए क्या है, ये प्री इमेज है। ये क्या हो जाएगा, ये प्री इमेज। ठीक है, ये प्री इमेज कहलाता है। तो इस तरह से बातें हो गई। और कुछ चीज़ जान लीजिए, और जैसे कि
प्रत्येक फंक्शन रिलेशन होगा, लेकिन प्रत्येक रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। जैसे यह एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है, यह एक रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है, ठीक है, लेकिन फंक्शन नहीं है, ठीक है। और ये जो है रिलेशन भी है, फंक्शन भी है, ये भी रिलेशन है, फंक्शन है, ये भी एक रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। तो रिलेशन में यहाँ पे एक एलिमेंट बच भी जाता है, पर फंक्शन में यहाँ पे अगर एलिमेंट बच रहा है ए में तो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। और कुछ चीज़ है, हम फंक्शन की डोमेन और रेंज जान लेते हैं, ठीक है। फंक्शन की डोमेन और रेंज, मान लीजिए दो सेट्स हैं ए और बी, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए सेट ए है, एक सेट बी है, इस तरह से सेट बी है। तो अगर फंक्शन होगा तो इसमें मान लीजिए 1 2 3 4 इस तरह 4 एलिमेंट हैं। इसमें मान लीजिए ए बी सी डी ई, इस तरह 5 एलिमेंट हैं। तो इसका प्रत्येक एलिमेंट जुड़ा होना चाहिए इसके किसी भी एलिमेंट से। बात समझ आ रही? देखिए ए और ए भी मान लीजिए इसी से जुड़ा हुआ है, ए इसके साथ में है और 4 इसके साथ में, ठीक है। तो यह एक फंक्शन है। यहाँ पे देख रहे हैं आप दो एलिमेंट सिंगल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यह फंक्शन है। लेकिन अगर इस तरह से होता कि मान लीजिए 3 बी से जुड़ा है और 3 जो है डी से भी जुड़ा होता तो ये फंक्शन नहीं होता, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए हम यहाँ पे जानते हैं कि डोमेन क्या है, ठीक है। तो डोमेन पूरा का पूरा सेट हो जाएगा। डोमेन क्या होगा? डोमेन आप फंक्शन एफ, ठीक है, एफ जो फंक्शन है ए टू बी में, ठीक है। तो डोमेन आप एफ फंक्शन, ठीक है, ये हो जाएगा आपका डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू हो जाएगा सेट ए, ठीक है। पूरा का पूरा सेट ए, पूरा का पूरा सेट ए, ठीक है। कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन हो जाएगा बी, ठीक है, बी। अब रेंज क्या होगा? रेंज, रेंज देखिए तो यहाँ पे जो 3 एलिमेंट्स हैं ये आपके रेंज हो जाएंगे, जो इसके साथ में इसके जो जो इमेज बन रहे हैं, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा आपका? ए बी सी, ओके। तो डोमेन में अगर कोई फंक्शन ए से बी में है, फंक्शन इफ ए इज फंक्शन ए टू बी, देन ए इज डोमेन एंड बी इज कोडोमेन एंड द इमेज ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी, ठीक है। इमेज है, ए इमेज है, तो जो जो इमेज है एलिमेंट्स ए की जो इमेज है, तो द सेट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इन बी इज रेंज ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो इस तरह से है। अब रिलेशन में देखिए, रिलेशन में कोई ज़रूरी नहीं होता था कि पूरा का पूरा ए डोमेन हो, ठीक है। पूरा पूरा कोई ज़रूरी नहीं होता। जैसे वहाँ पे रिलेशन में हम लोग पढ़े थे कि अगर A1 2 3 इस तरह से है और इसमें ए बी सी, मान लीजिए A1 ए जुड़ा हुआ है, ए इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ए इससे जुड़ा हुआ है, इस तरह। तो इसमें देखिए आप यहाँ पे देखते थे इतना डोमेन हो जाता था, पूरा का पूरा ए नहीं होता था, पूरा का पूरा ए नहीं होता था डोमेन पर। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? पूरा का पूरा डोमेन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो रिलेशन होगा पर फंक्शन नहीं होगा। इसके बाद जो है हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे और उसके बाद जो है हम आगे जो है इसको एक्सरसाइज लगाएंगे 2.3।